आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा आ गई है अपना नया व्लॉग लेकर, जिसमें वो एक बच्चे को देखने के गई मस्ती करने के लिए सनी के साथ में। टॉवल की जगह वो जो ब्लैंकेट दे रही हैं। चलो ये ब्लैंकेट से काम चला लीजिए, उसको पहन के बाहर आ जाइए पूरे बाथरोब की तरह। और साथ में किचन भी सेट होनी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, हमने एक पिछला पॉडकास्ट बनाया था इनके व्लॉग के ऊपर, तो हमने जो जो वर्ड्स इनके लिए बोले थे कि आप जो किचन बना रहे हो यहाँ पे क्यों बना रहे हो, इट्स अ जॉइंट फैमिली। वैसे भी वो एक ही लड़का है, तो आपको नीचे नीचे ही की किचन जो है उसी को यूज़ करना चाहिए। उसी में एक जगह ही खाना बनना चाहिए, ये दूसरी जगह खाना बनने का नहीं होना चाहिए। और साथ साथ अगर करना ही है तो वहाँ पर चाय पानी का आप इंतज़ाम कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले पॉडकास्ट में बोली थी। एग्जैक्टली उसने सारी इन्हीं बातों को आंसर दिया है और आइडियल तरीके से आंसर दिया है कि नहीं फ्रेंड्स, हम इसके लिए जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो है चाय पानी और इसके लिए कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए। अब आप इन्होंने ये कहकर सबका जवाब तो दिया है कि नहीं हम ऐसे नहीं हैं, हम अच्छे हैं, हम तो जो पूरी तरह से फैमिली की रिवाजों को निभाते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला व्लॉग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना निभा रहे हैं। अगर ये जैसा कह रहे हैं अगर ऐसे ही होता तो यहाँ किचन में कुछ ज़रूरत के सामान होते, उससे ज़्यादा नहीं होते। इस किचन के अंदर क्या नहीं है, हर तरह का बर्तन है जिसमें कि खाना बन सकता है और हर तरह का सामान ला के डाला गया है। वो चाय पत्ती हो, चीनी हो, हाँ मसाले और एवरीथिंग, मतलब चावल वगैरह सब। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं। तो अब ये बात सही है जो कि हम लोगों ने कही थी, या ये बात सही है जो मैडम जो है अब अपने ब्लॉग में आके कह रही हैं, यानी डब्बा जी अपने ब्लॉग में आके कह रही हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। चलिए, अच्छा लगा कि ये हमारी बातों का ध्यान देते हैं, यानी कि हमारा पॉडकास्ट देखकर कम से कम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छी हैबिट है। करेक्शन करना हो तो कम से कम पूरा कीजिए, ये आधा अधूरा करेक्शन मत कीजिए, यानी क्रैक क्रैक क्रैक। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक और मेरा सनी लाखों में एक। इतनी अच्छी कविता करी और जुगलबंदी करी तो फिर शनि भाई जो कैसे पीछे रह सकते हैं। और उन्होंने पटाख से जवाब दिया और मेरी सभा सबसे बड़ी क्रैक। चलिए, मजाक मस्ती हो गई या सही हो गया या गलत हो गया ये तो ये लोग ज़्यादा जानते होंगे और उनके व्यूवर ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि इस व्लॉग में एक बार और भी यही मस्ती हुई जिसमें कि ये कहा गया कि ठीक है मेरे में जो है दिमाग नहीं है, मेरे में तो दिल है। मस्ती में ही सही, कई बार सही बातें जो है गलत तरीके से या सही बातें सही तरीके से बोल दी जाती हैं। अब किचन जो होती है उसमें बादशाह जो होती है वो लेडीज़ की होती है। अब इस बादशाह में अब ये किचन तो सेट हो रही है, लेकिन किचन सेट करते समय जो उनका जो गैस स्टोव का इनाग्रेशन करना था, लेकिन ये इनाग्रेशन जो है ये मैडम की जगह यानी डब्बा जी की जगह फनी भाई ने कर दिया। भाई ये तो समझ लो वो इनाग्रेशन नहीं है। ये जो इसके जो बर्नर होते हैं ये लूज़ होते हैं, ये बर्नर इधर उधर ना गिरें, ये अपनी जगह फिक्स रहें, इसके लिए ये फीता जो बांधा जाता है। और वो लाल रंग का फीता बांध दिया तो आप जो है रेडी हो गए उद्घाटन करने के लिए। चलिए, उद्घाटन करना था तो आप कर लेते, क्योंकि बादशाह तो जो है किचन के अंदर आपकी ही है और वैसे भी बादशाह जो है सनी पे भी आपकी ही है। आई डोंट नो, मतलब कैसे जो व्यूअर्स जो है इस तरह की बातें कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये ट्रेडमिल किस मेक का है या ये फलानी चीज़ किस मेक की है। आप एक मिनट के लिए गूगल पर डालो तो सही, आपको लाखों ब्रांड जो है उसके अंदर जो नज़र आ जाते हैं और उससे आप सर्च करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ब्रांड की वैल्यू क्या है और वो किस क्वालिटी का है। लेकिन जो है ये ठीक है जी, आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं हम भी ये यूज़ करेंगे, आप ये वाला खाना खा रहे हैं हम भी ये खाना खाएंगे, आप ये चाय गिरा रहे हैं हम भी ये चाय गिराएंगे, आपने मटर नहीं डाला पुलाव के अंदर हम भी डालेंगे। अरे किस हद तक, मतलब क्या क्या आप पूछते रहेंगे, क्या क्या करते रहेंगे, कुछ समझदारी वाली बात नहीं है। तो यानी कि व्यूवर्स भी आप समझ गए। अब रुखसाना बाजी की तो है तबीयत ख़राब। अब इससे सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है ना वो हो रही है सनी की अम्मी को, क्योंकि अब खाना कौन बनाए। अब डब्बा से तो ये उम्मीद कर नहीं सकते। आपने तो देख ही लिया होगा कि कितनी अच्छी कढ़ी बनी थी, तो अब यहाँ बनाई है सारा खाना अम्मी ने, बहुत ही अच्छी कढ़ी बनाई। ये तो देखिए कि यहाँ तो पता भी नहीं होता कि घर के अंदर हो क्या रहा है या खाना क्या बन रहा है। किचन में जाके जब बर्तन के जो है ढक्कन हटाए जाते हैं तब पता लगता है ओह कढ़ी बनाई है, ओह दाल बनाई है, ओह चावल बनाए हैं, ओह फलाना बनाया। तो ये सारी चीज़ें इन्हें पता तक नहीं होती कि घर के अंदर हो क्या रहा है। एक और क्लियरिटी दी गई इसी के चक्कर में
कि ये कहते हैं कि भाई सनी की अम्मी से बात नहीं करती हैं, पर ऐसा नहीं है, घंटों घंटों बात की जाती हैं। भी बात ही की जाती होंगी, लेकिन इस तरह की कोई हेल्प तो लगता है कि पॉसिबल किसी तरीके से हो नहीं सकती, और वो सारी चीज़ें उन्हीं को करनी पड़ती हैं, बीमार होते हुए भी, और जो उम्र है उनकी बढ़ी हुई, उस उम्र के साथ भी ये सब करना पड़ रहा है। और डब्बा जी, आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप मुंबई से आए हैं और आपकी पढ़ाई जो है किसी सिटी में ही हुई है, क्योंकि आप जिस तरह से बोल रही हैं, कांच की दुकान, कांच का टुकड़ा, यानी ना स्लैब बोल रही हैं ना कुछ बोल रही हैं, आप सीधे सीधे जो है कांच का टुकड़ा और कांच की दुकान बोल रही हैं। इसको ग्लास सेल्फ भी बोला जा सकता था, और जो शॉप है वो ग्लास शॉप बोली जा सकती थी कि ग्लास के शॉप पर आए हैं हम, ग्लास सेल्फ लेने के लिए कि कितना अच्छा या कितना बड़ा हमको मिल पाता है यहाँ पर। तो अब डब्बा आए हैं एक मौदा में पौधा लेने के लिए, पर एक बात तो बताइए, ये जो आप पौधा लेके जा रहे हैं, यानी कि असली पौधा चाहिए था आपको, प्लांट चाहिए था, तो वो प्लांट आप रखना चाहते हैं अपने घर में, यानी किचन वाले एरिया में। तो आप जब आप यहाँ से जब मुंबई जाएंगी तो इसको लॉक लगा के जाएंगी, तो पानी देने के लिए क्या ऑटोमेटिक अरेंजमेंट करके जाएंगी, चाबी दे के जाएंगी, या फिर भी ये पौधा ही साथ लेकर जाएंगी जिससे कि वो पौधा ठीक से रहे? तो कौन बनेगा करोड़पति की तरह, ये 3 ऑप्शन हमने दे दिए हैं। वैसे तो आप चाबी अपने साथ ही लेके जाती हैं, तो इसलिए आप खुद ही डिसाइड कर लें इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेगा। बार बार ये अपना परिचय देती रहती हैं पढ़ाई का और इन सब का। भाई रेडियो और एफएम में कुछ फ़र्क होता है, तो जान लीजिए। देखिए वो भी आपको करेक्ट कर रहा है बार बार। आप कितनी बार मिस्टेक करती हैं, लेकिन वो फिर भी आपको करेक्ट करता है। और अब आप हमारी बात सुन ही लेती हैं, तो फिर ये भी सुन लीजिए कि आप अजीब से ना ये आवाज़ें नहीं डाला करें ब्लॉग के अंदर। अब ये आपने वो कपड़े का दिखाया तो बच्चों की तरह जो है वो बच्चे की आवाज़ दिखा दी। इससे पहले अगर चाय पिए या फिर जो है नारियल पानी पिए या कुछ भी पिए, तो आप बड़ी अजीब सी आवाज़ दिखा देती हैं, जैसे क्योंकि बच्चा जो है ना उसमें बजाय सिप करने के ऐसे लगता है जैसे कोई बच्चा उसमें एयर को ब्लो करता है, यानी कि बच्चों को खेलने की आदत है ना, वो गुड़ करना शुरू कर देते हैं। आप बड़े अजीब से जो आवाज़ें यूज़ करती हैं, बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है ये सब। एक बात और याद आई कि पिछले व्लॉग में आपने ये कहा था कि अल्लाह जो दिमाग बांट रहे थे, तो आपको सनी के हिस्से का भी जो दिमाग जो मिल गया, यानी आपके पास में डबल दिमाग है। और इस व्लॉग में आप कह रही हैं कि आपके पास डबल दिल है और दिमाग है नहीं आपके पास में। तो आप सोच लीजिए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। चाहे तो आप डॉक्टर से स्कैन करवा लीजिए कि दोनों में से कौन सी चीज़ आपके पास है और कौन सी चीज़ आपके पास नहीं है। अरे आपने तो बच्चों की तरह कट्टी कर दी, क्योंकि सनी भाई ने ना अकेले ही वो सेब खा लिए। इनकी ना मम्मी से जाके शिकायत कर देना, ये ना बड़ा ऐसे काम करते हैं और आपको बड़े सताते हैं, तो इसलिए आप मम्मी से जाके ना शिकायत जरूर करना इनकी। जिन बुआओं को आप भुला बैठे हैं, देख लीजिए उनका प्यार देख लीजिए, वो बड़े प्यार और मान सम्मान के साथ में उनको विदाई दे रही हैं। एक बार भी कोई भी जो फैमिली का मेम्बर के साथ में जिद करके मान मनोबल करके ये नहीं कहता कि आप हमारे घर आइए और आकर सब ये देखिए, हमको अच्छा लगेगा। देखिए रिश्तेदार जो होते हैं ना, जब अपने ही लोग जो होते हैं, अपने खास लोग जो होते हैं, जो खून के रिश्ते वाले होते हैं, वो खुश होते हैं और वो जो आपकी तारीफ़ करते हैं किसी भी चीज़ के, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बाहर वालों को क्या है, लेकिन आपको तो इन सब की किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और अब देखिए ये डबल दिमाग वाले, सिंगल दिमाग वाले, ये सब कुछ डबल दिल वाले, ये जो मेहर को छोड़ने के लिए रात में जा रहे हैं, तो जहाँ तक लाइट है ना वहाँ तक तो खुद गए हैं, और जब वो अंधेरा दिखाई दे रहा है, अच्छा ठीक है यहाँ से आप तुम चले जाओगे, चले जाओ। और छोटी बच्ची है, अंधेरे को तो आप पार कराइए उसको, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चारपाई को दिखाना एक अच्छी बात है। आप अगर ज़मीन से जुड़े हुए हैं तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पूर्वज हम लोग सब यूज़ करते आ रहे हैं इसमें, लेकिन उसको आपने वहाँ किचन में ला के डाला। और अगर आप इसी तरह से आपको ये सब अच्छा लगता है, तो आपने फिर टाइल भी लगाई हैं और सारा स्टोन वर्क भी कराया है, सब कुछ कराया है, तो ये तो कुछ मैच नहीं होती है। ये किचन के साथ में चारपाई पड़ी हुई तो ऐसा लगता है कि क्या आपने यहाँ पे ढाबा खोला है क्या। 2 प्याजा से आपने 10 प्याजा चिकन तो बना दिया, लेकिन जिस दिन अगर प्याज ना हो और बिना प्याज के बनाना पड़े, उसको क्या कहते हैं वो भी बता दीजिएगा। पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।